सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के सीजन 5 में। उम्मीद है आपको हमारे एपिसोड सुनने में उतना ही आनंद आ रहा होगा जितना आनंद हमें इन्हें आपके लिए बनाने में आता है। वेद व्यास की महाभारत में आप सुनते हैं गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत कथा। मैं हूँ आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे 18th एपिसोड की। इस एपिसोड में राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित स्वयं को और द्रौपदी को भी द्युत में हार जाएंगे। कथा को आगे बढ़ाने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में विदुर जी ने दोबारा राजा धृतराष्ट्र को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका हर प्रयास विफल रहा। वहीं दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वे अपने सोचने समझने की शक्ति को खो बैठे हैं। जुए के इस खेल में वे बुरी तरह से फंस गए हैं। चलिए अब मैं आपको सुनाती हूँ आगे की कथा। दोबारा दाव लगाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, सुबल पुत्र, मेरे पास सिंधु नदी के पूर्वी तट से लेकर पर्णाशा नदी के किनारे तक जो भी बैल, घोड़े, गाय, भेड़, बकरी आदि पशुधन है वह असंख्य है। यह सारा धन मेरा है जिसे मैं दाव पर रखकर तुम्हारे साथ खेलता हूँ। और देखते ही देखते शकुनी यह दाव भी जीत गए। दोबारा दाव खेलते हुए युधिष्ठिर बोले, राजन, ब्राह्मणों को दिए गए गांव को छोड़कर शेष जो नगर, जनपद तथा भूमि मेरे अधिकार में है और जो मनुष्य मेरे यहाँ रहते हैं वे सब मेरा शेष धन है। मैं इसी धन को दाव पर रखकर तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। यह सुनकर शकुनी ने फिर से अपनी जीत का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा, इस दाव पर भी मेरी ही विजय हुई राजन। युधिष्ठिर बोले, राजन, ये राजपुत्र जिन आभूषणों से भूषित होकर सुशोभित हो रहे हैं वे कुंडल और गले के सुवर्ण आभूषण आदि समस्त राजकीय आभूषण मेरे धन हैं। इन्हें दाव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। शकुनी ने दोबारा अपनी जीत का निश्चय करके पासे फेंके और कहा, लो, यह भी मैंने जीत लिया। अपना सारा धन संपत्ति हार जाने के बाद भी राजा युधिष्ठिर नहीं रुके। वे किसी भी प्रयास से जीतना चाहते थे। इस बार राजा युधिष्ठिर ने अपने भाई नकुल को ही दाव पर लगा दिया। युधिष्ठिर बोले, मैं महाबाहु नकुल को दाव पर रखता हूँ, इन्हीं को मेरा धन समझा जाए। शकुनी बोले, धर्मराज युधिष्ठिर, आपके परम प्रिय राजकुमार नकुल तो हमारे अधीन हो गए। अब किस धन से आप अपना अगला दाव खेल रहे हैं? ऐसा कहकर शकुनी ने पासे फेंके और युधिष्ठिर से कहा, लो, इस दाव पर भी मेरी ही विजय हुई। अब युधिष्ठिर ने सहदेव को भी दाव पर लगा दिया। युधिष्ठिर ने कहा, राजकुमार सहदेव दाव पर लगाने के योग्य नहीं है, तो भी मैं दुखी मन से इन्हें दाव पर रखता हूँ। यह सुनकर छली शकुनी ने उसी निश्चय के साथ युधिष्ठिर से कहा, यह दाव भी मैंने जीता, और पासे फेंककर सहदेव को भी जीत लिया। शकुनी बोला, राजन, आपके ये दोनों प्रिय भाई माद्री के पुत्र नकुल सहदेव तो मेरे द्वारा जीत लिए गए। अब रहे भीमसेन और अर्जुन। मैं समझता हूँ ये दोनों आपके लिए अधिक गौरव की वस्तु हैं, इसलिए आप इन्हें दाव पर नहीं लगा रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, मूर्ख, तू निश्चय ही अधर्म का आचरण कर रहा है, जो न्याय की ओर नहीं देखता। तू हम सब भाइयों में फूट डालना चाहता है। शकुनी बोला, राजन, धन के लोभ से अधर्म करने वाला मतवाला मनुष्य नरक में गिरता है। आप तो आयु में बड़े और गुणों में श्रेष्ठ हैं, आपको नमस्कार है। धर्मराज युधिष्ठिर जुआरी जुआ खेलते समय पागल होकर जो अनाप शनाप बातें बक जाया करता है वे कभी उसने अपने स्वप्न में भी नहीं सोची होती हैं। आप मान क्यों नहीं लेते हैं कि आप माद्री पुत्रों में और अपने भाइयों में भेदभाव रखते हैं? तब राजा युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई अर्जुन को ही दांव पर लगा दिया। उस समय
वह सभा शोक में डूब गई थी। युधिष्ठिर का निश्चय सुनते ही शकुनी ने पासे फेंकते हुए कहा, लो राजन, तुम्हारे प्रिय भाई अर्जुन को भी मैंने जीत लिया। शकुनी ने फिर से कहा, राजन, आपके पास अभी भी भीमसेन शेष है, उन्हें दांव पर लगाकर खेलिए राजन, खेलिए। युधिष्ठिर ने भीम को भी दांव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए। अपनी धन संपत्ति भाइयों को हार कर युधिष्ठिर ने कहा, मैं अब स्वयं को दांव पर लगाता हूं। यदि मैं हार गया तो पराजित दास की भांति सब कार्य करूंगा। यह सुनकर शकुनी ने दोबारा अपनी जीत का निश्चय किया, पासे फेंके और जुए में युधिष्ठिर को भी जीत लिया। शकुनी ने कहा, राजन, यह आपके द्वारा बड़ा अधर्म का कार्य हुआ। धन के शेष रहते हुए भी खुद को हार जाना तो पाप हुआ ना। राजन, आपकी प्रिय पत्नी द्रौपदी ऐसा दाव है जिसे आप अब तक नहीं हारे हैं। आप पांचाली को दाव पर लगाइए और अपने आप को और अपने भाइयों को दोबारा जीत लीजिए। राजा युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया। एव मुक्ते तु वचने धर्मराजेन धीमता धिक्थिगित्येव वृद्धानां सभ्यानां निःसृता गिरः। धर्मराज के ऐसा कहते ही उस सभा में बैठे हुए बड़े बूढ़े लोगों के मुख से धिक्कार है ऐसी आवाजें आने लगी। उस समय सारी सभा में हलचल मच गई। राजाओं को बड़ा शोक हुआ। पितामह भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि के शरीर से पसीना छूटने लगा। विदुर जी तो दोनों हाथों से अपने सर को पकड़कर नीचे बैठ गए। वे बेहोश से हो गए थे। वे फुफकारते हुए सर्प की भांति मुंह नीचे किए हुए गंभीर चिंता में डूबे हुए मानो उस आने वाली प्रलय को साक्षात सामने देख रहे थे। बालिक प्रतीप के पौत्र सोमदत्त, भीष्म, संजय, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु, ये सब मुंह नीचे किए सर्पों के समान लंबी लंबी सांसें खींचते हुए अपने दोनों हाथ मलने लगे। वहीं पुत्र मोह में धर्म का त्याग कर चुके राजा धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न हो उनसे बार बार पूछ रहे थे, क्या हमारे पक्ष की जीत हो रही है? वे अपनी प्रसन्नता को छिपा नहीं सके। दुशासन, कर्ण और दुर्योधन को छोड़कर उस समय उस सभा में सभी की आंखों में आंसू थे। शकुनी ने दोबारा पासे फेंके और इस प्रकार युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गए। अपनी जीत हुई देख दुर्योधन ने विदुर जी से कहा, विदुर, यहाँ आओ। तुम जाकर पांडवों की प्यारी पत्नी द्रौपदी को ले आओ। वह पापाचारिणी जल्दी यहाँ आए और मेरे महल में झाड़ू लगाए। उसे अब दासियों के साथ रहना होगा। विदुर जी ने कहा, मूर्ख दुर्योधन, तू अपने काल को देख नहीं पा रहा है। तू क्यों अपने प्राणों से हाथ धोना चाहता है? द्रौपदी कभी तेरी दासी नहीं हो सकती, क्योंकि राजा युधिष्ठिर पहले खुद को हार गए थे और उसी समय वे द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार भी खो चुके थे। उस समय दुर्योधन गर्व से पागल हुआ जा रहा था। उसने विदुर को धिक्कार है ऐसा कहकर अपने दास की ओर देखा और कहा, जाओ, तुम द्रौपदी को यहाँ ले आओ। तुम्हें किसी से कोई भय नहीं होना चाहिए। यह विदुर तो डरपोक है। जल्दी जाओ और द्रौपदी को यहाँ लेकर आओ। ऐसी आज्ञा पाकर वह दास द्रौपदी के पास गया और बोला, द्रुपद कुमारी, धर्मराज युधिष्ठिर जुए के मद से उन्मत्त हो गए थे। उन्होंने अपना सर्वस्व हार कर आपको दांव पर लगा दिया। तब दुर्योधन ने आपको जीत लिया। अब आप धृतराष्ट्र के महल में पधारे। आपके लिए यही आज्ञा दी गई है। मैं आपको वहां दासी का काम करवाने के लिए लेने आया हूँ। दास के वचन सुनकर क्रोधित हुई द्रौपदी ने कहा, तू ऐसी बातें कैसे कहता है? कौन राजकुमार अपनी पत्नी को दांव पर रखकर जुआ खेलेगा? क्या राजा युधिष्ठिर जुए के नशे में इतने पागल हो गए हैं कि उनके पास जुआरियों को देने के लिए दूसरा कोई धन नहीं रहा? दास ने कहा, राजकुमारी, जब राजा युधिष्ठिर के पास जुआरियों को देने के लिए दूसरा कोई धन नहीं रह गया था, तब राजा युधिष्ठिर इस प्रकार जुआ खेलने लगे। पहले तो उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, उसके बाद अपने आप को और अंत में आपको भी दांव पर लगा दिया
और अपना सब कुछ हार गए। दुखी मन से द्रौपदी ने कहा, सूत पुत्र, तुम सभा में उन जुआरी महाराज के पास जाओ और जाकर यह पूछो कि आप पहले खुद को हारे थे या मुझे। यह जानकर आओ और तब मुझे ले चलो। राजा करना क्या चाहते हैं यह जानकर ही मैं उस सभा में चलूंगी। और इसी के साथ समाप्ति होती है हमारे सीजन 5 की। क्या राजा युधिष्ठिर के पास और सभासदों के पास द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर होगा? क्या अधर्मी दुर्योधन द्रौपदी को इतनी आसानी से छोड़ देगा? ये जानने के लिए आपको लौटना होगा हमारे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड की शुरुआत होगी द्रौपदी के प्रश्नों के साथ। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।